नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसी कड़ी में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोग समतल पढ़ रहे थे, तो उसी से संबंधित प्रश्न नंबर 5 है। बिंदु 1, 2, 3 में होकर जाने वाले और समतल 3x + 4y - 5z = 0 के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, के समांतर समतल का समीकरण कह रहा है, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछता है तो जो समीकरण दिया रहता है, मान लेते हैं समीकरण है ax + by + cz + d = 0। अच्छा, कोई बिंदु इससे गुजरेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बिंदु गुजर रहा है a1, b1, c1, इससे पास हो रहा है। तब यहाँ पे हम लोग x, y, z की जगह पे a1, b1, c1 रखेंगे, तब हो जाएगा a1, b1, c1, और d की जगह पे हम लोग मान लेंगे लैम्डा बराबर 0, तब लैम्डा बराबर हो जाएगा -a1 + b1 + c1। ठीक है, ये सारे माइनस में हो जाएंगे। यही मान उठा करके समीकरण 1 में रख दिया जाए या फिर इस समीकरण में रख दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरह से हल करना है। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बिंदु 1, 2, 3 में होकर जाने वाले और समतल 3x + 4y - 5z के समांतर समतल का समीकरण बताओ। तो किससे गुजर रहा है? 1, 2, 3 से गुजर रहा है। और किसके समांतर है? तो 3x + 4y - 5z = 0 के समांतर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए तब हम क्या करते हैं, जब समांतर समतल का समीकरण निकालना है तो लिखेंगे 3x + 4y - 5z + लैम्डा = 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब चूंकि 1, 2, 3 से होकर जाने वाले तब क्या होगा? 3 × 1, यानी ये x है और ये y है और यह z है। तो 3 × 1 + 4 × 2 - 5 × 3 + लैम्डा = 0 दिया है स्टूडेंट्स। तो 3 × 3, 4 × 8, 5 × 15 + लैम्डा = 0। तो 15, 8 × 3 = 11, 11 में से 15 घटेगा स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? लैम्डा बराबर आ जाएगा 4। अब लिखेंगे लैम्डा बराबर 4 समीकरण किसमें रखने पर? 1 में रखने पर। तो जब 1 में रखेंगे तो 3x + 4y - 5z + 4 = 0। तो यही जो है अभीष्ट उत्तर होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यह प्रश्न इस प्रकार से लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, छठा क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि 0, 1, 1, 1, 1, 2, -1, 2, -2 बिंदुओं में होकर जाने वाले या बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण x - 2y - z + 3 = 0 है। तो स्टूडेंट्स, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं यह शारीरिक विधि से हम लोग हल करेंगे। तो शारीरिक विधि यानी हम लोग एक सूत्र पढ़े थे स्टूडेंट्स। तो सूत्र था 3 बिंदुओं x1, y1, z1, x2, y2, z2 तथा x3, y3, z3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सूत्र होता है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो क्या समतल का समीकरण होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए मान लेते हैं x, y, z ये तो साधारण है। x1, y1, z1 ये पहला बिंदु है, x2, y2, z2 दूसरा बिंदु है, x3, y3, z3 तीसरा बिंदु है। यहाँ 1, 1, 1, 1 रहेगा और बराबर क्या होगा?
जीरो होगा। तो यह समीकरण होता है जब कि तीनों बिंदु क्या क्या है, x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है और x3 y3 z3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो पहला बिंदु है ये x1 y1 z1 है, यानी x1 y1 z1। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु हो गया x2 y2 z2 और तीसरा बिंदु हो गया x3 y3 z3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब इसको हल करेंगे इस सारणी को, तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। यदि आएगा तो सिद्ध हो जाएगा, यदि नहीं आएगा तो सवाल गलत हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब सवाल को हल करते हैं। अच्छा, x y z का मान नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं यह क्वेश्चन। तो जब बिंदु रखेंगे तो x y z एक, यह सभी प्रश्नों में कंपलसरी होता है, यह तो रखना है। इसके बाद पहला बिंदु है 0 1 1 0 1 1 और 1 है ही। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है 1 1 2 और 1 है ही और तीसरा बिंदु है -1 2 -2 और 1 है ही। अब बराबर क्या होगा, 0 होगा। स्टूडेंट्स, ये x1 y1 z1 है, ऐसे ही x2 y2 z2 है, ऐसे ही x3 y3 z3 है और यहाँ पे चारों मान 1 होते हैं। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन और होगी कि ये 1 1 क्यों रखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है तो भी हमको कुछ नहीं करना, हमको लास्ट वाला मान यहाँ नहीं रखना है, हमको 1 1 1 ही रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 गुणे 3 का सारणिक हल किया था, पर यहाँ दे क्या दिया, यहाँ तो दे दिया 4 गुणे 4 का सारणिक। तो 4 गुणे 4 का सारणिक कैसे हल करेंगे, तरीका वही होता है। देखिए, यक्स लेंगे तो यह बंद हो जाएगा और यह बंद हो जाएगा, यह पूरा बंद हो गया, बचा 1 1 2 1 2 -2 1 1 1। इस प्रकार से लिख लीजिए स्टूडेंट्स, 1 1 2 1 2 -2 1 1 1, फिर प्लस होता है पहला मान, फिर माइनस होगा, y लिख दिए, फिर y लिखेंगे तो फिर y वाला पद बंद हो जाएगा ऊपर का, तो बचा 0 1 -1 0 1 -1, फिर 1 2 -2, फिर 1 1 1, फिर प्लस z वाला मान, तो z वाला बंद हो जाएगा, बचेगा 0 1 -1 0 1 -1 1 1 2 और 1 1 1 और देखिए एक प्लस हुआ, दूसरा माइनस, फिर प्लस और फिर क्या होगा, माइनस। तो जब 1 लेंगे तो यह पूरा बंद हो जाएगा, बचेगा 0 1 1 0 1 -1 1 1 2 और 1 2 -2। अब बराबर क्या है, 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए, इस प्रकार का है सारणी। तो जब इस प्रकार के सारणी होंगे तो देखिए, ये 4 गुणे 4 का सारणी है, यानी इसमें टोटल 16 अवयव है। तो जब 16 अवयव होंगे तो इनको 4 पार्ट में हल करेंगे। पहला पार्ट x लिया, तो जब x लिया तो यह बंद, बचा क्या, 1 1 2 1 2 -2 और 1 1 1, ठीक है ना। फिर जब -y लेंगे तो y वाला पद बंद हो जाएगा, ऊपर का तो हमेशा बंद होना है, तो 0 1 -1, फिर 1 2 -2, फिर 1 1 1, फिर z वाला लेंगे प्लस में, तो यह बंद होगा, 0 1 -1, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर चौथा मान लेंगे, 1 लिया जाएगा तो यह बंद हो जाएगा, 0 1 -1 1 1 2 और 1 2 -2। इस प्रकार से हम लोग अब इसको तोड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो तोड़ने का वही तरीका है, 3 क्रॉस 3 का बहुत आसानी से आप लोग हल कर लेते हैं, तो हम भी लोग उसको आसानी से ही हल करते हैं। यक्स लेंगे, मझला कोष्टक बनाते हैं, 1 लेंगे तो 2 का 1 में गुणा 2 हो जाएगा, माइनस लगा के 2 1 का नाम 2 प्लस 2 हो गया। फिर -1 लिया, 1 का 1 में गुणा 1, फिर 2 का 1 में गुणा -2, ठीक है। प्लस 1 लिया तो 2 का 1 में गुणा -2, 2 गुना में -4, ठीक है, यह हो गया। फिर
माइनस वाई लेते हैं, तो माइनस वाई जब लेंगे तो पहला मान 0 है, तो जब 0 रखेंगे तो 2 का 1 में गुणा 2, माइनस माइनस प्लस 2 का 1 में गुणा 2 हो गया। माइनस 1 लेंगे, 1 लेंगे तो 1 का 1 में गुणा 1 हो गया, माइनस 1 का 1 में गुणा प्लस 1 हो गया। फिर प्लस 1 लेते हैं तो माइनस 2 का 1 में गुणा माइनस 2 हुआ, 1 का 2 में गुणा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक बंद। फिर हम लोग अब अगला मान z लेते हैं, तो जब z लेंगे मझला ब्रैकेट बनाते हैं, 0 है, पहला मान तो 0 ही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहला मान क्या है, 0 है। तब 1 का 1 में गुणा 1 हो गया, फिर 2 का 1 में गुणा माइनस 2 हो गया। फिर माइनस 1 लेते हैं, तो माइनस 1 लेंगे, 1 का 1 में गुणा 1 हो गया, माइनस 1 का माइनस 1 में माने प्लस 1 हो गया। फिर प्लस 1 लेते हैं, तो 2 का 1 में गुणा 2 हो गया, माइनस 1 का ये हो जाएगा प्लस 1, कोष्टक बंद। माइनस 1 लेते हैं, फिर देखिए लास्ट वाला मान माइनस 1 है, तो 0 लिया, 2 का 1 में गुणा माइनस 2, प्लस 2 दूना 4, माइनस लगा के फिर माइनस 1 लेते हैं, 2 एक अन्नम माइनस 2 प्लस 2 हो गया। फिर लास्ट में 1 लेते हैं, तो 2 एक अन्नम 2 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा तीनों को हमने हल कर दिया, एक को हल कर दिया तो यह मान आया, दूसरे को हल किया तो यह मान आया, तीसरे को हल किया तो यह मान आया, और चौथे को हल किया तो देखिए ये मान आया। हमने मझले ब्रैकेट से पार्टीशन डाला है। मझला ब्रैकेट का मतलब होता है पहला मान, फिर इस मझले का मतलब दूसरा मान, इस मझले का मतलब तीसरा मान, और इस मझले का मतलब चौथा मान। ठीक है ना, यह समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब आगे तोड़ते हैं। यक्स लिया, 2 2 4, और 2 में से 1 जाएगा माइनस 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा माइनस 1 और माइनस माइनस मिलके प्लस, यहाँ 4 2 6 माइनस 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 1 5 में से 6 जाएगा माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, फिर आगे बढ़िए। माइनस वाई लेते हैं, माइनस वाई लिए तो यह पहला मान 0 हो गया। फिर यहाँ 1 1 2 यानी माइनस 2 हो गया, और यह भी 0 हो गया। ठीक है, ठीक। फिर तीसरा मान पे आते हैं, z लेते हैं। फिर यह देखिए यह पूरा मान 0 है, 1 1 2 यानी माइनस 2 हो गया, और 2 1 3 यानी प्लस 3 हो गया। ठीक है, फिर माइनस 1 लेते हैं, यह मान तो 0 है, यह मान भी 0 है, 2 1 3 हो। ठीक है ना, अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यक्स 4 1 5 में से 6 जाएगा माइनस 1, फिर माइनस माइनस प्लस 2y, फिर प्लस z, और फिर माइनस 3 बराबर 0। यदि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करते हैं, यानी यहाँ भी माइनस है और यहाँ हमारे पास आंसर में प्लस है, तो दोनों पक्षों में जब माइनस से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा प्लस यक्स माइनस 2y माइनस जेड प्लस 3 बराबर में 0। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कितने नंबर में प्रश्न बनेगा, तो 5 नंबर में प्रश्न बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी आधार पे एक सवाल आपको और बताते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए स्टूडेंट्स, ये 7वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 -1 -1 4 5 1 और 3 9 4 इसके साथ ही साथ 4 4 4 माइनस लगा के समतली है। तो स्टूडेंट्स समतली का मतलब होता है एक ही प्लेन पर। ठीक है, अब जब 3 बिंदु थे तो 3 बिंदु से पास होने वाले समीकरण होते थे x y z 1। ये 3 बिंदु से पास होने का समीकरण होता था x y z 1, x1 y1 z1 1, क्लियर, x2 y2 z2 1 और x3 y3 z3 1, और बराबर क्या होता था 0।
जब 4 बिंदु से होगा इसका मतलब एक मान दिया है एक्स वाई जेड, अगला मान है x1 y1 z1, अगला मान है x2 y2 z2 और अगला मान है x3 y3 z3। जब समतली है यानी इस सारणी को हल करने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 कैसे आएगा उसी को हल करते हैं। मान रखते हैं सारा, 0 रखा, -1 रखा, -1 रखा और यह 1 है, फिर 4 रखा, 5 रखा, 1 रखा और 1 है ही। इसी प्रकार से 3, 9, 4 और 1 है ही और -4, 4, 4 फिर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आना क्या चाहिए? 0। हमको सिद्ध करना है समतली, यानी हम लोग हल करते हैं और 0 ले आते हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो जब 0 लिखेंगे तब यह पूरा बंद हो जाएगा, बचेगा 5, 9, 4, 1, 4, 4, 1, 1, 1। ठीक है, पहला प्लस हो गया, दूसरा माइनस। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1। तो जब 1 लेंगे तो यह बंद हो जाएगा और इसके नीचे यह बंद हो जाएगा, बचेगा 4, 3, -4, 1, 4, 4 और 111। फिर हम लोग फिर पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, यानी माइनस दिया है तो -1, तो यह बंद हो जाएगा होगा 4, 3, -4, 5, 9, 4। ठीक है, और अगला मान हो जाएगा 111। इसी प्रकार से प्लस माइनस प्लस फिर माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा -1 और -1 जब लेंगे तो यह पूरा बंद, ऊपर का तो बंद है ही, तो हो जाएगा 4, 3, -4, 5, 9, 4 और 1, 4, 4। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो एक काम करिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसके आगे हल करते हैं। तो देखिए यह जो था इसको मिटा देते हैं, सवाल भी मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, हल करने में आसानी होगी। देखिए समझिएगा, जब यह 0 है अंदर हम इसको हल भी करेंगे तो क्या आएगा? कुछ भी आ जाए। मान लीजिए 100 आ जाता है तो 100 गुणे 0 माने 0, यानी इसको तो छोड़ ही देते हैं, ये 0 ही है। फिर आगे है +1 है, तो 1 है, अब इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? 4 लिया, जब 4 लेंगे तो यह बंद होगा, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड में गुणा करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड में गुणा करते हैं, यही होता है ना। यानी जब 4 लिखेंगे तो 4 बंद हुआ, 1 चौके 4 और -4 1 4, फिर एक प्लस हो गया, दूसरा हो गया -1 लिखे, तो 1 लिखेंगे तो यह बंद होगा, 1 का 3 में गुणा 3, फिर माइनस लगा के 4 का 1 में गुणा तो -4। ठीक है, फिर 1 लिखते हैं तो +1 लिखेंगे, 4 का 3 में गुणा 12, माइनस लगा के 4 का 4 में गुणा -16। ठीक है, कोष्टक बंद। ये था दूसरा मान। तीसरा लिखते हैं, -1 है, कोष्टक बनाते हैं, 4 लिखा, 9 का 1 में गुणा 9, 4 का 1 में गुणा -4। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? 4 का 1 में गुणा 4, फिर 5 लिखते हैं तो -5, 1 का 3 में गुणा 3, फिर 4 का 1 में गुणा, तो माइनस लगा के 4 का 1 में गुणा क्या होगा? -4 होगा। फिर 1 लिखते हैं तो प्लस में, फिर 1 लिखते हैं तो प्लस में 1, ये वाला 1, 4 का 3 में गुणा 12, फिर 4 का 9 में गुणा, 9 चौक में 36, तो -36 हो गया। ठीक है, कोष्टक बंद। ये तीसरा मान भी हो गया है। पहला मान ये हुआ, पहला मान 0 हुआ, दूसरा मान ये हुआ पूरा, तीसरा मान ये हुआ।
अब चौथा मान यहाँ वाला लिखते हैं, -1 है, कोष्टक में 4 लिए, 4 लेंगे तो 9 का 4 में गुणा, 9 चौक में 36, -4 का 4 में गुणा 16 हो गया, माइनस लगाते हैं, 5 उतार लिए, 4 का 3 में गुणा 12, माइनस सूत्र में होता है 4 का 4 में गुणा -16। ठीक है, अगला देखिए, +1 लेते हैं तो 4 का 3 में गुणा 12, फिर 4 का 9 में गुणा तो माइनस ही रहेगा -36। ठीक है, कोष्टक पर। अब स्टूडेंट्स इसको हल करना है और इसको हल करने पे आना चाहिए 0। पहला मान 0 है, इसको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 1, ये देखिए हल करते हैं इसको। ठीक, 1 कोष्टक के अंदर 4 था, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, 4 3 हो गया 7, तो -7 हो गया। ठीक है, प्लस, हाँ आगे प्लस 12 माइनस माइनस प्लस, 12 16 हो गया 28, 28 का 1 में गुणा 28 हो गया। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, -1 है, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 का 4 में गुणा, 5 चौक में 20, 4 3 7 हो गया, 7 5 में -35, फिर 12 और ये 36 12 48 हो गया, तो +48। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस में 1 है, प्लस था, प्लस माइनस, जो भी है उतार लेते हैं। देखिए प्लस था, फिर ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस है, चिन्ह सही सही उतारे हैं। देखिए पहला मान 0 हो गया, इसको छोड़ दिए, ये दूसरा मान है यहाँ तक में, फिर ये तीसरा मान था यहाँ तक में, फिर ये चौथा मान होगा, यह 0 उतार लिए, फिर यह पहला मान हो गया। ठीक है, फिर यह दूसरा मान हो गया, है ना, फिर 9 में से 4 जाएगा, 5 चौक में 20 लिख दिया, फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, 1 लिख दिया, 12 और 36 हो गया 48, ये लिख दिया था। ठीक है ना, यहाँ पूछते हैं, माइनस, फिर 1 लिखा, 36 में से 16 जाएगा, कितना आएगा 20, 20 का 4 में गुणा, 20 चौक में 80, 16 ये प्लस हो गया, 16 12 हो गया 28, 28 पंचे 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 4 14, 140 हो गया, और फिर 12 और ये 36 हो गया 48। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हल करते हैं, 4 का 0 में गुणा 0, 28 में से 7 जाएगा तो आएगा 21, फिर 48 और 20 हो गया 68, 68 में से 35 घटाएंगे आएगा 33, तो -33 हो गया। ठीक है, 8 4 12, 122 में से 140 घटाएंगे तो 18 आएगा। ठीक है, देखिए 8 4 12 हो गया 128, और यहाँ आया 140, 2 यहाँ पे 2 12 आ गया, तो ये हो जाएगा +12, 12 और 21, 12 और 21 जोड़ने पे होता है 33, 33 में से 33 घटाएंगे तो आएगा 0। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से लगेगा, और इसको हल करने के बाद इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अच्छा 0 हो गया। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे ये रहा। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 9वां है, मूल बिंदु और समतल x + 2y + 3z - 4 बराबर 0 और 4x + 3y + 2z + 1 बराबर 0 की प्रतिच्छेद रेखा में होकर जाने वाली, यानी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, मूल बिंदु
इन दोनों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जा रही है। हमने इसके पहले वीडियो में भी बताया है कि जब कोई बिंदु किसी रेखा से पास होती है तो उस रेखा के लिए वह बिंदु x y z या x और y का मान होती है और वही मान उठा के रख दिया जाता है। तो हम लोग मूल बिंदु रख लेते हैं 0, 0, 0। ठीक है। और दो बिंदुओं की प्रतिच्छेद रेखा, दो रेखाओं की प्रतिच्छेद रेखा या दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा के लिए लेमडा का प्रयोग किया जाता है। पहली है x + 2y + 3z - 4 = 0। इसको समीकरण 1 मानते हैं। 4x + 3y + 2z + 1 = 0 समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है। इन दोनों की प्रतिच्छेद रेखा तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की प्रतिच्छेद रेखा। इसके लिए सूत्र है, पहला समीकरण उतारते हैं इस प्रकार से, प्लस लिखते हैं और लेमडा लगा देते हैं। अब दूसरा समीकरण है 4x + 3y + 2z + 1 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे x का गुणांक है 4 के साथ लेमडा, तो x अलग करना है, लिखेंगे 1 + 4 लेमडा। 1 + 4 लेमडा क्यों, x अलग कर लिए, यहाँ 1 बचा 1 लिख लिया और 4 का लेमडा में गुणा करके 4 लेमडा, यहाँ भी x होगा, x यहाँ से कॉमन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर प्लस में y उतारते हैं, यहाँ 2 बचेगा y के साथ, यहाँ बचेगा 3 लेमडा। ठीक है, प्लस z लिखते हैं। अब जब z लिखते हैं तो z के साथ यहाँ 3 था और यहाँ z के साथ 2 लेमडा हो जाएगा। अब फिर संख्या जो बच रही है 4 × 4, तो ऐसे लिख लेंगे +-4, 4 × 4 हो गया और यहाँ लेमडा का 1 में गुणा प्लस लेमडा हो गया, पुस्तक बना लिए और बराबर क्या लिख दिए 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चीज बढ़िया से समझ में आ रही है। कॉमन लेने वाला, या तो एक तरीका और होता है, हम कोष्टक तोड़ दें, इसको आप लोग समीकरण नंबर 3 मान लें। इसी को फिर से दोबारा से समझ लेते हैं, कोष्टक तोड़ दें, x का 1 में गुणा x, फिर 2y फिर 3z - 4। ठीक है, फिर लेमडा का अंदर गुणा मान लेते हैं, तो 4 लेमडा x, फिर 3 लेमडा y, फिर 2 लेमडा z, फिर 1 लेमडा = 0 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से x कॉमन, तो 1 + 4 लेमडा, यहाँ से y कॉमन, तो 2 + 3 लेमडा, यहाँ से z कॉमन, तो 3 + 2 लेमडा, और यह बाकी बचा -4 + लेमडा बराबर में क्या हो जाएगा 0। यह भी समीकरण की हुई। तो दो तरीका है, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का अप्लाई करके हम लोग ये निकाल देंगे। अच्छा, इसी समीकरण नंबर 3 से 0, 0, 0 गुजर रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है इसके और इसके प्रतिच्छेद रेखा से मूल बिंदु गुजर रहे हैं। तो जब मूल बिंदु गुजारेंगे तो x = 0 रखेंगे, y = भी 0 लिखेंगे और z = भी क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब x y z का मान 0 हो जाएगा तो अंदर का कुछ भी मान है गुणागणित है सॉरी 0, 1 + 4 लेमडा + 0, 2 + 3 लेमडा + 0, 3 + 2 लेमडा प्लस -4 + लेमडा = 0। यह मान 0, यह मान 0, यह मान 0, तीनों मान हो गए 0। अब तब क्या बचा, तब देखिए आगे बता रहे हैं। जब तीनों मान 0 हो गए तो 0 बचा, +0 बचा, +0 बचा, 4 को उस तरफ ले जाते हैं, प्लस लेमडा = 4, फिर लेमडा का मान 4 आ गया। फिर क्या करेंगे, लेमडा का मान समीकरण किसमें रखें, समीकरण 3 में रखने, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
ये चीज समझ में आ रही है। समीकरण 3 में क्यों रखें, क्योंकि समीकरण 1 और 2 में लैम्डा की जरूरत ही नहीं थी, वो तो सीधे समीकरण उतारे थे, इसलिए हम लोग समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तब यक्स 1 प्लस 4 लैम्डा यानी 4 चौक में 16 प्लस वाई 2 प्लस 3 लैम्डा तो 2 प्लस 3 चौक में 12 प्लस जेड 3 प्लस 2 लैम्डा यानी 2 चौक में 8 प्लस -4 प्लस कितना है 4 है और बराबर में 0। तो 16x 17x 12 2 14 y और 8 3 11 z और प्लस में 0 बराबर 0 यानी उत्तर आ गया 17x प्लस 14y प्लस 11z बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कुछ आगे को क्वेश्चन बता के एक्सरसाइज समाप्त की जाएगी फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।